शकील कॉमर्स क्लास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन दो मेथड से की जाती है। पहला जो मेथड आपका है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, और दूसरा आपको बताया था मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड को इस्तेमाल कब करना है और प्रोडक्ट मेथड को इस्तेमाल कब करना है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम एक बार फिर से देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट मेथड को कैलकुलेशन में कब लाया जाएगा। जब पार्टनर्स एक बार बिजनेस में पैसा लगाते हैं पूरे साल भर में, उस समय हमें सिंपल इंटरेस्ट मेथड को इस्तेमाल करना है। और जब पार्टनर्स पूरे साल भर में पैसा लगाते भी है और निकालते भी है, उस कंडीशन में हमें प्रोडक्ट मेथड को इस्तेमाल करना है। आज हम सिंपल मेथड के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। Calculate interest on capital of X and Y. Their capital as on 1st April 2021 rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. Rate of interest is 10% per annum. हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स कैपिटल 2 लाख रुपीज़, वाई कैपिटल 1 लाख रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एट द रेट 10% पर एनम है। इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स ने एक बार कैपिटल लगाई है और वाई ने एक बार कैपिटल लगाई है। इस कंडीशन में हमें सिंपल मेथड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंपल मेथड में आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट इंटू पीरियड अपॉन 100 इंटू 12। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे सिंपल मेथड के लिए। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम एक्स की कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। एक्स ने 2 लाख रुपीज़ लगाई है, तो ये एक्स की 2 लाख रुपीज़ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनटू रेट आपकी 10% है, ये 10% हो गया, इनटू पीरियड हमारा ये पूरे साल भर लगाई हुई है। ये जो कैपिटल है पूरे साल भर लगाई है, तो हाँ इसलिए हम इसको 12 मंथ करेंगे अपॉन 12। अब पूरे साल भर के लिए लगाई है इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लिकेशन किया है 12 मंथ से, और डिवाइड किया है 12 का। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 12 का डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि इस मंथ को हम ईयर में चेंज करने के लिए। तो इसका जो इंटरेस्ट निकलेगा वो आपका 20,000 रुपीज़ आएगा। वैसे ही हम वाई के लिए कैलकुलेशन करेंगे। 1 लाख इंटू 10 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 12, इसका आपका 10,000 रुपीज़ आएगा। इस प्रकार से हम सिंपल मेथड को यूज करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोडक्ट मेथड के बारे में। प्रोडक्ट मेथड को कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसका क्वेश्चन आगे इस प्रकार से होगा। A and B are partners in a firm. They contribute rupees 20,000 and 30,000 respectively as capital on 1st April 2021. They invested additional capital in the partnership during the year as under: A rupees 5,000 1st July 2021 and rupees 10,000 1st December 2021. B rupees 12,000 on 1st September 2021. Calculate interest on A's capital and B's capital at the rate 10% per annum for the year 2021-2022. हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, ए एंड बी ऑन 1st अप्रैल ए ने 20,000 रुपीज़ लगाया, बी ने 30,000 रुपीज़ लगाया है। उसके बाद उन्होंने एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया है। ए ने 5,000 1st जुलाई को और 10,000 रुपीज़ 1st दिसंबर को। बी ने 12,000 रुपीज़ ऑन 1st सितंबर को इंट्रोड्यूस किया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% रहेगी। आपको मैंने बता दिया था कि जब पैसा एक बार लगाते हैं, निकालते हैं या लगाते हैं, उस कंडीशन में हमें प्रोडक्ट मेथड को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब एक बात आपको मैं और बता दूं कि इस प्रोडक्ट मेथड में भी दो मेथड और होते हैं, जिसका हम आगे पढ़ेंगे। जिसमें पहला मेथड मैं आपको इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। अब प्रोडक्ट मेथड के अंदर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इस प्रकार से एक फॉर्मेट बनाया जाता है। उस फॉर्मेट में सबसे पहले डेट, फिर कैपिटल, और यहाँ पे जैसे पार्टनर ए बी, अगर सी होता तो एक कॉलम यहाँ पे और बनाया जाता, मंथ का कॉलम बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट का कॉलम बनेगा ए और बी। अब जैसे हमारा जो क्वेश्चन है उसने 1 अप्रैल को
कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को जो कैपिटल लगाई है वो आपकी है 20,000 ए ने लगाई है और 30,000 आपकी बी ने लगाई है। उसके बाद अप्रैल के बाद में मई आता है, मई के बाद में जून आता है, जून के बाद में जुलाई आता है। जो डेट फर्स्ट आएगी वो उसको यहाँ पे आपको लिखना है। ए ने 1 जुलाई को पैसा लगाया है, 1 जुलाई को कितना लगाया है 5,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000। जबकि बी ने इसमें कोई पैसा लगाया नहीं है तो यहाँ पे हम डैश कर देंगे। जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो 1 सितंबर को बी ने पैसा लगाया है 12,000 रुपीज़, जबकि ए ने कुछ भी पैसा इंट्रोड्यूस नहीं किया है। उसके बाद 1 दिसंबर को ए ने लगाया है 10,000 रुपीज़। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ए ने 1 अप्रैल को लगाया है, ये पूरे 12 महीने के लिए होगा। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को चलता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च की कैलकुलेशन करेंगे तो 12 मंथ आएगा। उसके बाद जुलाई को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए यहाँ पे 9 मंथ आ जाएंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यहाँ पे आपका 7 मंथ आ जाएगा। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यहाँ पे आपका 4 मंथ आएगा। इस प्रकार से इस मंथ की कैलकुलेशन की जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस 12 को इससे मल्टीप्लिकेशन करना है और इस 12 को इससे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब 12 से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो इसकी आएगी 2,40,000 रुपीज़ और इसका आएगा 3,30,000 रुपीज़, 3,60,000 रुपीज़। उसके बाद 45 इसका डैश आ जाएगा। उसके बाद बी का आएगा 84,000 रुपीज़, इसका डैश आ जाएगा और इसका आ जाएगा आपका 40,000 रुपीज़। अब हम इनकी टोटल करेंगे तो इसकी टोटल करने पर हमारा आएगा 3,25,000 और इसकी टोटल करेंगे तो 4,44,000। ये हमारा प्रोडक्ट की टोटल हो गई। ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की हमने टोटल कर दी। जैसा कि हमारा फॉर्मूला हमारा ये था, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू रेट 12, ये हमारा फार्मूला था। हम ए के लिए कैलकुलेट करेंगे 3,25,000 इंटू रेट हमारी थी 10% अपॉन 100 इंटू 12 तो क्या ही जाता है। जो हमारी रेट थी 10%, उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे आगे। तो जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2708.33। ये ए के लिए हुआ और वैसे ही हम बी के लिए भी कैलकुलेट करेंगे 4,44,000 इंटू 10% अपॉन 100 इंटू 12, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3700। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट मेथड को इस्तेमाल करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की जाती है। तो अब नेक्स्ट इसका जो प्रोडक्ट मेथड का सेकंड मेथड है, उसमें क्या होगा कि इसमें क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि पैसा लगा कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में पैसा एडिशनल कैपिटल लगा रहे, निकाल नहीं रहे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि पैसा लगाया भी जा रहा है और निकाला भी जा रहा है। जो क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। Maloney and Sastry are partners in a firm.
their capital accounts as on April 1st, 2016 show a balance of rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. On July 1st, 2016, Saloni introduced additional capital of rupees 50,000 and Srishti rupees 60,000. On October 1st, Saloni withdrew rupees 30,000 and on January 1st, 2016, Srishti withdrew rupees 15,000 from their capitals. Interest is allowed at the rate 8% per annum. Calculate interest payable on capital to both the partners during the financial year 2016 and 2017. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, दो पार्टनर है सलोनी एंड सृष्टि, उन्होंने 1 अप्रैल को 3 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद में सलोनी और सृष्टि ने 50,000 रुपया और 60,000 रुपया 50,000 और 60,000 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल लगाई है और सलोनी और सृष्टि ने 30,000 और 50,000 1 अक्टूबर को विड्रॉल किया है और रेट आपकी इंटरेस्ट की रेट है 8% पर एनम। फॉर्मेट आपका वही रहेगा। 1 अप्रैल को सलोनी ने 2 लाख लगाया है, 2 लाख लिख दिया और उसके बाद में 3 लाख इससे लगाया, 3 लाख लिख दिया और जैसे ही 1 जुलाई को उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो इसमें ऐड कर देंगे, 3 लाख में 60,000 ऐड कर देंगे, 2 लाख में 50,000 ऐड कर देंगे और 1 अक्टूबर को जैसे पैसा निकाला 30 और 50 तो वो लेस कर देंगे। लेस करने के बाद आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा पैसा लगा रहे और निकाल रहे, तो लगाते समय हमने ऐड किया है और निकालते वक्त हमने लेस किया है। फिर उसके बाद मंथ की कैलकुलेशन होगी। मंथ की कैलकुलेशन होगी 1 अप्रैल से 1 जुलाई 3 मंथ, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर 3 मंथ, अक्टूबर से मार्च 6 मंथ। फिर इनको इनसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो 6 लाख और 9 लाख 7 लाख 50,000 10 लाख 80,000 13 लाख 20,000 20 लाख 70,000 मल्टीप्लिकेशन करने से आएगा। फिर इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 26 लाख 70,000 40 लाख 50,000 ये आपकी प्रोडक्ट की टोटल हो जाएगी। जैसे ही प्रोडक्ट की टोटल हो जाएगी तो प्रोडक्ट की टोटल करने के बाद हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला वही होगा आपका इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट रेट अपॉन 100 इंटू रेट। पहले बात आती है सलोनी की। सलोनी की जो टोटल है वो 26 लाख 70,000 है इंटू 8% के हिसाब से तो इसकी जो रेट आएगी इंटरेस्ट आएगी वो आएगी 17,800। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी सृष्टि का जो इंटरेस्ट आएगा, सृष्टि की जो टोटल है 40 लाख 50,000 इंटू 8% इंटू 12, इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका आएगा 27,000। इस प्रकार से जब पैसा लगाया जाता है निकाला जाता है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। आपको बता दिया इसमें ऐड करना है और पैसा निकाला है तो लेस करना है। फिर मंथ की कैलकुलेशन अप्रैल से जुलाई, जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च की कैलकुलेशन आएगी। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा और प्रोडक्ट निकालने के बाद में वैसे की वैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।